नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया और इस दौरान आए सैकड़ों फरियादों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री को बताई और साथ ही सीएम योगी ने सभी फरियादियों के पास खुद जाकर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं रविवार को सबसे ज्यादा शिकायतें शाहजादपुर से पहुंची, जिसमें अधिकांश शिकायतें जमीन कब्जे और पैमाइश में हीला हवाली से जुड़ी हुई थी और साथ ही जिस पर सीएम ने काफी नाराजगी जताई है और साथ ही सीएम योगी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे ही मामले आगरा और कानपुर से भी आए हैं, जिन पर सीएम ने सभी फरियादियों को आश्वासन दिया और उन्हें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मैच के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें पीएम भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की पीएम ने जमकर तारीफ करते हुए वो नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का वीडियो संदेश। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्र सरकार ने आईआरएस रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया है और साथ ही बता दें कि आईआरएस रवि अग्रवाल अभी बोर्ड में ही मेंबर के पद पर तैनात हैं और वो 1988 बैच के आईआरएस अफसर हैं। गौरतलब है कि सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि विनोद महेश्वरी को सफारा व्यापार जगत में उल्लेखनीय कार्य में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। भामाशाह पुरस्कार व्यापारी कल्याण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी, सांस्कृतिक विभाग के सचिव मुकेश मेश्राम और लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के सक्षम उनको सम्मानित किया गया। तेरह वर्षों के बाद भारत ने जिस तरह से
वर्ल्ड कप जीता और फिर उसके बाद पूरे देश में खुशियों का सैलाब सा छा गया। और ठीक उसी तरह यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में स्विट्जरलैंड ने इटली को हराकर फाइनल में जगह बनाई और साथ ही इस खुशी के मौके पर स्विट्जरलैंड में जश्न मनाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह की भविष्यवाणी सच साबित हो गई और साथ ही जय शाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बारबाडोस में भारत का तिरंगा लहराएगा। और तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर भारत का झंडा भी गाड़ दिया और जय शाह ने 14 फरवरी को राजकोट में आयोजित एक इवेंट में कहा था कि 2023 में भले ही हम लगातार 10 के जीत के बाद भी विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन हमने दिल जीत लिए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि 2024 में T20 विश्व कप में रोहित शर्मा के कप्तानी में हम बारबाडोस में भारतीय ध्वज फहराएंगे। ब्रिटेन में जहां हमारे देश के हिंदुत्व पर एक चुनावी माहौल नजर आ रहा है, वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां हमारे देश में धर्म, आस्था और हिंदुत्व को लेकर समाज के कई ऐसे वर्गों के प्रतिनिधि जो हमेशा सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में अगले हफ्ते चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में जाकर हिंदुत्व की सराहना की और पूजा अर्चना कर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे देश में धर्म, आस्था और हिंदुत्व को लेकर समाज के कई ऐसे वर्गों के प्रतिनिधि जो हमेशा सरकार पर आरोप लगाते थे, वो अब दूसरी तरफ ब्रिटेन में अगले हफ्ते चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही ऐसे में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं और स्वामी नारायण मंदिर में जाकर हिंदुत्व की सराहना की और वो पूजा अर्चना कर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्रिटेन में चुनाव का माहौल है और साथ ही एक तरफ जहां हमारे देश में धर्म, आस्था और हिंदुत्व को लेकर समाज के कई ऐसे वर्गों के प्रति जो हमेशा सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में अगले हफ्ते चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में जाकर हिंदुत्व की सराहना की और पूजा अर्चना कर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा कि ब्रिटेन में चुनावी माहौल है और हिंदुत्व के नाम पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ब्रिटेन में हिंदुत्व के कितनी बड़ी जीत? देखिए सोनिया, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में, बुलेटिन में मुझे जोड़ने के लिए। मैं ये देखिए, आपने जो एक बात कही, खास तौर से देखिए हमारे देश में सरकार जब चुनाव थे तो पूरा विपक्ष, पूरा जो हमारे देश के कॉल्ड सामाजिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बड़ी जल्दी आपत्ति करना शुरू कर देते हैं कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरे देश को बांटा जा रहा है, देश को धर्म की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को खास तौर से इसको टारगेट किया, क्योंकि यही 3 सबसे बड़े चेहरे हमारे देश के हैं जो कहीं ना कहीं सरकार, जिनकी भूमिका सरकार में सबसे है। मैं, हालांकि और भी लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं सरकार में, चाहे केंद्र सरकार में हो या मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लेकिन ये जो 3 चेहरे हैं, खासतौर से परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रथम आदरणीय श्री श्रद्धेय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी,
और निश्चित रूप से हमारे पूजनीय महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए क्या है कि धर्म और हिंदुत्व को लेकर के हमेशा लोगों ने मजाक उड़ाया और खासतौर से हमेशा उनको ये लगता है कि ये एक टूल है जिसको लेकर के, हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि जो राम मंदिर के निर्माण का जो फैसला आया था वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था और 1, 2, 4 साल में नहीं, लगभग 25 वर्षों के बाद, 20 से 25 वर्षों से वो लगातार वो केस उस पर जिरा हो रही थी, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो वो फैसला जो था वो पूरे तथ्यों के आधार पर लिया गया था। वो कोई ऐसा नहीं कि हिंदू का मंदिर है तो उसको कि ये मंदिर 4 साल पुराना इनको दे दीजिए लेकर के, बहुत सारे उसमें तथ्य थे, उसमें हम नहीं जाना चाहते। बात यहाँ पे हो रही है यूनाइटेड किंगडम की। ब्रिटेन आपको पता है कि विश्व का सबसे वो एक ऐसा देश है जिस पर पूरे विश्व की नजर रहती है। और एक समय ऐसा था कि पूरा जो कहते थे कि जिस देश में कभी उसकी जो पूरी जो राज्य की सीमाएं थी उस देश में वहां कभी सूरज नहीं ढलता था। उसका कारण ये था कि उस देश की सीमाएं पूरे संसार में थी। सभी जितने भी 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब पर उनका राज हुआ करता था। तो कब बोला जाता था कि यूनाइटेड किंगडम में कभी भी जो है सूरज ढलता नहीं, हमेशा सूरज उगा रहता है। तो देखिए आज उस देश में चुनाव है, 2 वीक के बाद जो है, लगभग 2 सप्ताह बाद वहां चुनाव होने हैं। और अभी वहां पे जो हमारे आपको पता है जैसे इन्फोसिस के जो कंपनी है जिसमें नारायण मूर्ति जी जो उसके संस्थापक हैं, उनकी धर्मपत्नी को हमारे यहाँ से उन्हें पद्मश्री दिया गया। और अभी उन्हीं के ही दामाद हैं जो सुनक जो वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिनको हाल में बनाया गया था, लेकिन वहां की जो आर्थिक स्थिति वहां पे उसको ठीक नहीं कर पाए और इसलिए उनको वहां से पार्लियामेंट को जो है वो भंग किया गया और उनको वहां से कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया और अगले 2 सप्ताह में चुनाव होने। देखिए ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसके नाते आज हम इस प्रोग्राम में आपने मुझे जोड़ा है, देखिए ये बड़ी बात ये है कि ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी है, जो उसके प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं, ठीक है, वो स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं, वो वहां पे जय स्वामीनारायण का सबसे पहले उद्बोधन करते हैं, यानी कि वो अपने स्पीच की जो शुरुआत है वो जय स्वामीनारायण करके करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी इस देश में हिंदुत्व के खिलाफ रहेगा वो आने वाले समय पे हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो यानी कि ये हमारे लिए जो एक ऐसा देश जो ईसाई जो है बहुल्य देश है, जहां जिसने चर्च की जो भूमिका, जो ईसाइयत की जो कहीं ना कहीं जिसकी जो सबसे मुख्य शाखा आपके लंदन में है, पूरे यूनाइटेड किंगडम में है, जिसने अंग्रेजियत को पूरे विश्व में फैलाया है, वो जो आप समझिए कि आज के समय पर कोई भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक समय पर उसका देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अधीन हुआ करता था। आज उस देश में धर्म को लेकर के कितनी बड़ी बात कही वहां के लेबर पार्टी के प्रतिनिधि जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। और निश्चित रूप से मैं बताऊं आपसे कि हालांकि चुनाव है, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि उनकी पार्टी सबसे अहम और वो उनकी पार्टी चुनाव जीत सकती है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो धर्म को लेकर के उन्होंने कितनी बड़ी बात की। लेकिन हमारे देश में ऐसे 2 मुहे लोग हैं जो बात ऐसी, जो धर्म को लेकर के या तो शर्म महसूस करते हैं या तो उसको लेकर के नाराज हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है और ये हमारे लिए बड़ी आस्था और हमारे लिए धर्म की बात, हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में दूसरे देश में इस तरह से सम्मान हो रहा है, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे लोग क्यों बुरा मान जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता। ये एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल सर, मंदिर में पूजा और हिंदुत्व चुनाव में मुद्दा, क्या ये समझा जाए कि विश्व पटल पर अब हिंदुत्व पकड़ मजबूत बना रहा है? निश्चित रूप से सोनिया, देखिए आप एक पत्रकार हैं और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस बात को बहुत ही मतलब जिम्मेदारी से और बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँ कि जरूरी नहीं है कि देश के किसी बहुत बड़े चैनल में अगर आप कोई बात कह दें या उसको समझें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाए। आप इस लगातार कई समय से, आप काफी समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और आप अपनी बात को रखती हैं और आप ये मान के चलिए, मैं आज आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि देखिए इस 1.5 अरब की जनसंख्या में साधना समूह का भी अपना एक टारगेट ओरिएंटेड हमारे व्यूअर्स हैं। 1.5 अरब में 1 अरब 40 करोड़ में सारा का सारा इस देश के 5 चैनल्स के पास वो उनके व्यूअर्स नहीं जाते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे धार्मिक चैनल्स है उनकी टीआरपी जो है वो विश्व के सबसे ज्यादा टीआरपी रेटेड चैनल्स में से उसकी गिनती है। और उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ जो व्यक्ति की जो हमारे यहाँ टीआरपी जो टेलीविजन में बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए और 20 मिनट के लिए, तो हमारे यहाँ 20 मिनट पे दर्शक हमारे बैठे रहते हैं, 2 मिनट के लिए वो न्यूज चैनल्स पे जाते हैं। तो आपने जो बात कही है, निश्चित रूप से आने वाले समय पे आप ये देखिए कि क्योंकि यूके के अंदर जो हिंदुस्तानी हैं वो बहुत संख्या में है और वहां पे यूनाइटेड किंगडम में खासतौर से अन्य देशों के मुकाबले अन्य देशों में जो है हिंदुस्तानियों की संख्या कम है जो आर्थिक रूप से मजबूत है।
और मैं आपको बताता चलूं कि यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है कोरोना के बाद से। इसके लिए वहां के 2 प्रधानमंत्रियों को वहां पे इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि सुनक को भी इस्तीफा देना ही पड़ गया और वो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। और वहां की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर होगी तो वहां के रहने वाले भारतीयों की होगी, क्योंकि वहां के जो भारतीय हैं वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं। और उसके अलावा उस पूरे देश में और जो दूसरे भारतीय हैं वहां पे, वो कहीं ना कहीं वहां की संस्थाओं से इतनी मजबूती से जुड़े कि उनकी भूमिका के बिना देश में दिक्कत होगी चलने में। देश में उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो वो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है खासतौर से नाम इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि देश की आर्थिक स्थिति में भारतीयों का योगदान है, और उनको पता है कि भारतीयों के योगदान के लिए उन्होंने, हालांकि ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ी बात कही, लेकिन वो मकसद उनका यही था, चुनाव जीतना मोटिव नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि भूमिका कितनी अहम है वहां पे भारतीयों की, और भारतीय धर्म से जुड़े हैं। ये तो हमारे देश में इस बात को लेकर के कई बार टिप्पणियां और यहाँ पे कटाक्ष और यहाँ पे राजनीति होने लगती है, खासतौर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो तथाकथित लोग जिनके खुद के घर में उनका परिवार पूजा करता है, लेकिन वो धर्म के बारे में ही टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, क्योंकि उन्हें 2 लाख 3 लाख की व्यूवरशिप मिल जाती है। हम सब लोग को एक नैतिक रूप से, अगर हम एक हिंदू हैं तो मैं अपनी बात को पूरी निष्ठा से रखना चाहिए। भले ही हमारा चैनल खासतौर से टीआरपी में कमजोर हो, लेकिन हमारी जो दर्शकों की जो हमारे प्रति जो उनका लगाव है, जो उनकी हमारे प्रति जो ट्रस्टवर्दीनेस है, मैं ये कह सकता हूँ टीआरपी से कहीं ज्यादा है। क्योंकि 10,000 लोग जो आपसे डेडिकेटेड हो, वो 10 लाख लोगों से ज्यादा जरूर, क्योंकि 10 लाख आदमी बार बार चैनल बदल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा, धर्म और हमारे हिंदुत्व को लेकर के हमारे देश में तो यहाँ पे 2 मुहे लोग घूम रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के जो आने वाले आगामी प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं और जो समर्थक बन भी सकते हैं, हम लोग शायद चर्चा भी करेंगे, क्योंकि शायद अगर खास तौर से अगर मुझे मौका मिला और सरकार ने मुझे अनुमति दी और सरकार ने मुझे कहा जाने के लिए, मैं निश्चित रूप से चुनाव कवर करने वहां जाऊंगा, तो मैं आपको और भी वहां से दिखा पाऊंगा, वहां के देश के लोगों से बातचीत करके जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आखिरकार वहां लोग कितने जबरदस्त हिंदू हैं। और मैं आपको बताते चलूं, आज भी वहां पे मैं आज से लगभग 6.5 साल पहले, 6 से 7 साल पहले जब मैं लंदन गया था, मैं आपको बताते चलूं, साउथ हॉल वहां का वो इलाका है जो खासतौर से आपका, जहां पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंडियंस हैं और जो पाकिस्तानी जो एशियन लोग हैं, बांग्लादेशी, वो वहां रहते हैं, और वो थोड़े से बहुत ज्यादा अपर मिडिल क्लास नहीं है, थोड़ा सा मिडिल क्लास लेवल के लोग साउथ हॉल में रहते हैं। और वहां पे जो खासतौर से वो एक ऐसा इलाका है, लेकिन मैं बताते चलो उस इलाके में भी जो मंदिर था वो इतना भव्य और सुंदर मंदिर है। लंदन में इतने सुंदर मंदिर है, वहां गुरुद्वारे जितने भव्य बने उतने मंदिर में भव्य बने। तो आप सोचिए कि और मुझे इस बार मौका मिलेगा, अगर मैं जाऊंगा वहां पे, तो निश्चित रूप से मैं आपको दिखा और बता पाऊंगा कि वहां पर हिंदुत्व की कितना सम्मान है और धर्म का कितना सम्मान है, और हमारे देश में किस तरह से लोग यहाँ पे धर्म को लेकर के मजाक उड़ाते और चर्चा करते हैं। ये कितनी ये अच्छी बात नहीं है। जी ठीक है। सर, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में हिंदुत्व को लेकर अक्सर सियासत होती रहती है, लेकिन अब ब्रिटेन में चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। देखिए, सिर्फ बात वहां पे यूके की नहीं है। अभी लगभग 4 महीने के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पे जो बाइडेन जो वहां के वर्तमान प्रेसिडेंट है, वो वहां पे दोबारा हो सकता है कि उनकी स्थिति कमजोर हो रही है, उनको लेकर के देश में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो बुजुर्ग ज्यादा है, दूसरा वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले चुनाव हार गए थे, हालांकि बहुत ज्यादा मतों से वो नहीं हारे थे, उनके ऊपर तमाम बहुत सारे कानूनी कार्रवाइयां चल रही, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस हुए, लेकिन वो भी वहां के दावेदार, मजबूत दावेदार है। और डोनाल्ड ट्रंप को भी माना जाता है वो आर्थिक नीति के तो विशेषज्ञ हैं, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, वहां के लीडिंग बिजनेसमैन है यूएस के, लेकिन वो भी प्रो हिंदू है। आपको याद हो कि अपने चुनाव में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां पे बुलाया था और एक भव्य स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया था वहां पे जो, और वहां पे हेलो मोदी के नाम से वहां पर प्रोग्राम किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले देखिए, हमारे भारतीय पूरे विश्व में ऐसी मजबूत स्थिति में है, या तो वो अगर वो लेबर क्लास में भी है ना, तो वो लेबर क्लास कहीं ना कहीं उस देश के लिए बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि लेबर होगा नहीं तो वहां काम कैसे चलेगा। तो लेबर और खासतौर से आर्थिक रूप से भी मजबूत है। तो हर देश में हमारे देश की गिनती, और वो लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ हिंदू हैं, नॉन हिंदूज भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जब कहते हैं ना हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो भगवान और मंदिर की ज्यादा हमें याद आती है। तो यही वाली बात है कि अब आने वाले चुनाव में यूनाइटेड किंगडम में जिस प्रकार से उन्होंने ये पहल की है, ये बहुत बड़ी बात है। वो प्रधानमंत्री के दावेदार है, वहां पे बहुत सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे एमपीज होते हैं, एमपी कोई बात कहता है, या वहां मेयर होते हैं, मेयर पर कई चुनाव लड़ता है, तो उसको लेकर आप कह सकते हैं कि एक शहर की बात है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है, वो जाकर के जो संभवतः होने वाला प्रधानमंत्री है, वो अगर आपके बारे में, अपने धर्म के बारे में, जय स्वामीनारायण और हिंदू के बारे में जिन्होंने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि जिनको भी हिंदू फोबिया है
उसको आने वाले समय पे हम उनको दूर करेंगे। मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। यही बात अगर हमारे देश में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर बोली होती तो आप सोच नहीं सकते पूरे देश में किस प्रकार की जो एक अलग इंटेलेक्चुअल सोच वाली मानसिकता की जो पत्रकार हमारे देश के अंदर है, जो रात को 9 से 10 अपने स्टूडियो में बैठकर बहुत बहुत ज्ञानचंद बन जाते हैं, और हमारे देश के वो विपक्षी दल जो कि अंदर तो बैठ करके अपना पूजा और अर्चना करेंगे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो टीका हटा करके एंटी हिंदू बातें करके अपने आप को नेता साबित करते हैं। ऐसे लोगों को, ये लोग उनको छोड़ते नहीं हमारे प्रधानमंत्री को। लेकिन आप देखिए यूनाइटेड किंगडम में जाके उस प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व की बात की और उन्होंने साफ कहा कि जो हिंदू फोबिया से रिलेटेड जो लोग होंगे उनको हम आने वाले समय पर उनके लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज था। आप सोचिए, ये दूसरे देश में जाकर के हिंदुत्व की इतनी बड़ाई करना, ये अपने आप में इसके लिए, और वहां के जो लोग हैं, देखिए जो यूरोपियन लोग हैं, खासतौर से जो अमेरिका, यूएस, यूके के, जो कनाडा के जो लोग होते हैं, वो आप ये मत सोचिए कि कोई ऐसा वैसा देश, में किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उस देश के लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं बेसिर पांव की बातें। ये वो देश हैं जो विश्व के सबसे ज्यादा एडवांस और पढ़े लिखे और खासतौर से दिशा देने वाले देश हैं। और उस देश का अगला जो मुख्य व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री पद का दावेदार अगर इस बात को कहे तो ये मान के चलिए कि उन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया है कि हमारे हिंदू धर्म की किस प्रकार से आस्था है। आपको पता है कई देशों में हमारे देश के नोट, उनके देश के नोटों में जो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां के नोट में भगवान श्री गणेश जी की फोटो लगाई जाती है, जैसे हमारे देश में आप महात्मा गांधी की फोटो देखते हैं जी। तो आप ऐसा नहीं है, हमारे देश के धर्म के लेकर के पूरे विश्व में बहुत सम्मान है। मैं भी हाल में यूरोप गया, मैं इटली गया, मैं स्विट्जरलैंड गया, आप वहां पे मंदिर आप देखते, मैं हालांकि वहां पे उन्होंने खासतौर से जब मैं पहुंचा तो वो मैं कवरेज के दृष्टिकोण से नहीं गया वहां पे, लेकिन मैं वहां पे मैंने जब मंदिर की अनुभूति की, आप महसूस नहीं कर सकते कि वहां पे कितना सुंदर, वहां पे जो मूर्तियां रखी थी, मैंने पूछा कि क्या ये गोल्ड की, तो उन्होंने बोला गोल्ड की नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर मूर्तियां थी वो। मैं आपको बताते चलूं सोनिया कि मुझे देख के ऐसी आ गई कि आप हमारे यहाँ चले जाइए तो पीपल के पास लोग 10-10 रुपए की भगवान की मूर्तियां रख देते हैं, लेकिन कहते हैं ना पैसे की बात नहीं, वो भगवान की मूर्ति और उनकी छवि की बात है जिसकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। आप पीपल के पेड़ के नीचे कभी आप कोई बेवकूफ आदमी होगा तो वहां पे कुछ भी कूड़ा करकट फेंक सकता है, लेकिन पीपल के पेड़ की हमारे यहाँ कितनी ज्यादा हम लोग हमारे यहाँ उनका धर्म को लेकर आस्था जुड़ी है, हम लोग जल चढ़ाते हैं पीपल पर खासतौर से जो है। तो ये आप देखिए हमारे देश के हिंदुत्व और अपने आप में धर्म, अपने आप में पूरे विश्व में उसका इतना सम्मान है, हमारे देश में सम्मान नहीं होता, लेकिन जो ब्रिटेन में अभी हुआ है, ये जो आज हम खबर चला रहे हैं, ये पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज है सोनिया। और जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे इस प्रोग्राम से उनको प्रेरणा मिलेगी और उनको लगेगा कि वो अगर वो सच में हिंदूवादी है तो समझेंगे कि हमने एक सही दिशा में, हमें इस प्रोग्राम को और अपनी बात आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सही दिशा में उसकी चर्चा कर रहे हैं। जी सर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ा जिला मध्य स्थित सहकारी लिमिटेड नड़ियायाद और 76वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया और इसके बाद नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। ऑफिसना उद्घाटन અને કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રમાં અનેક બેન્કિંગ સુવિધાઓ જે પહેલી વાર ચાલુ થઈ રહી છે એના લોકાર્પણ પ્રસંગે મંચ પર ઉપસ્થિત નાફેડના અધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ, ગુજરાતના સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ, શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, श्री अजयभाई ब्रह्मभट्ट, श्री राजेशभाई पटेल, श्री रमणभाई सोलंकी, पंकज देसाई, श्री विपुलभाई, अर्जुन सिंह चौहान, मानसिंह भाई चौहान, अमित भाई चावड़ा, गोविंद भाई परमार, योगेंद्र सिंह परमार, संजय महिड़ा, राजेश भाई झाला, योगेश भाई पटेल, कमलेश भाई मास्टर, श्री कल्पेश भाई, तेजस भाई अध्यक्ष અને રાજેન્દ્ર સિંહજી, આ સૌ અને આજે બેંકની એજીએમ માં ઉપસ્થિત સૌ સભાસદોને હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન આપું છું। મિત્રો, આજે એક નવી શરૂઆત ખેડા જિલ્લા મધ્યસ્થ કોઓપરેટિવ બેંક, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक करवा जई रही है। हूँ तेजसभाई ने हृदयपूर्वक अभिनंदन आपवा मांगू छू कि समग्र गुजरात में पहली बार खेड़ा जिला बैंके अनेक सुविधाओं ने आगर पर लई जई
શરૂઆત કરી કોઓપરેટિવ બેંકોને આજના સ્પર્ધાના જમાનામાં ઉભા રહેવા માટે નવો ચીલો ચાતરવાનું કામ કર્યું છે. આ એ જિલ્લો છે જ્યાંથી સરદાર પટેલના યશસ્વી માર્ગદર્શનમાં, સરદાર સાહેબના માર્ગદર્શનમાં અમૂલની શરૂઆત થઈ. અમૂલે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં સહકારિતાથી કઈ રીતે સમૃદ્ધિ જમીન પર આવી શકે એનું એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. મને બરોબર યાદ છે આ ખેડા જિલ્લા બેંક બંધ થઈ જશે કે ચાલશે એવી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી અને આજે ખેડા જિલ્લા બેંક 36,000 સ્ક્વેર ફૂટનું મકાન પોતાનું બાંધી બધા જ ઈ બેન્કિંગના નિયમોને અને કલ્પનાઓને સાકાર કરી રહી છે. મારા માટે ખૂબ આનંદનો વિષય છે. મિત્રો, આપણા વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ સહકારથી સમૃદ્ધિ અને સમૃદ્ધિથી સંપૂર્ણતા એ સૂત્ર દેશની જનતાની સામે રાખ્યું અને આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પહેલીવાર કેન્દ્રમાં સહકારિતા મંત્રાલયની રજૂઆત કરી અને એ શરૂઆત આજે મને લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં સહકાર ક્ષેત્રને નવા 100 વર્ષનું આયુષ્ય આપવા માટે ખૂબ મોટું કામ કરવા જઈ રહી છે. મિત્રો, આજે સરદાર પટેલ સહકાર ભવનનું ઈ લોકાર્પણ થયું છે. લગભગ 18 કરોડ 70 લાખના ખર્ચે આધુનિક મકાન, 4 માળનું અને સેન્ટ્રલી એર કન્ડિશન મકાન ખેડા જિલ્લાના સૌ ખેડૂતોનું અને નાગરિકોની સેવા કરવામાં ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે. ગુજરાતી સહકારી બેન્કિંગમાં પહેલીવાર લોન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, ડોક્યુમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ અને ટેબ્લેટ બેન્કિંગ ખેડા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે અને એ બેંકની 76મી એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે. એ પણ વિશેષ આનંદનો વિષય છે. 1950 થી ઉદ્ઘાટન થયું ત્યારથી ખેડા જિલ્લા બેંકે આ ક્ષેત્રના ખેડૂતોની સેવા કરવાની શરૂઆત કરી અને આજે લગભગ 31 કરોડ નેટ પ્રોફિટ સાથે ખેડા જિલ્લા બેંક, જે ચર્ચાઓ ચાલતી હતી કે આ બેંક ચાલશે કે નહીં ચાલે, બેંક માંદી પડી ગઈ છે, 31 કરોડ નો નેટ પ્રોફિટ ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક માટે બહુ મોટો યશનો વિષય છે. રિઝર્વ ફંડ 258 કરોડ અને 2500 કરોડની ડિપોઝિટ, આ બધી ઉપલબ્ધિઓ 2012માં લાયસન્સ પ્રાપ્ત થયા પછી આજે અહીંયા સુધી પહોંચી છે. મને વિશ્વાસ છે કે આગળ પણ ચેરમેન સાહેબના નેતૃત્વમાં, તેજસભાઈના નેતૃત્વમાં આ બેંક અનેક નવી શરૂઆતો કરશે. મિત્રો, આજે એજીએમમાં આટલા બધા ખેડૂતો ઉપસ્થિત છે ત્યારે હું સહકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે કોઓપરેશન એમોંગ્સ કોઓપરેટિવ એ વિષય પર ભાર મૂકવામાં ભારત સરકારે ઇનિશિયેટિવ લીધો. बनासकांठा અને पंचमहाल जिला ने ब्रिटेन में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार आपको बता दें कि हमारे देश में जहां धर्म, आस्था और हिंदुत्व को लेकर समाज के कई ऐसे वर्गों के प्रतिनिधि जो हमेशा सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में अगले हफ्ते चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में जो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं और उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर में जाकर हिंदुत्व की सराहना की और पूजा अर्चना कर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने वो जा रहे हैं. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.